तो आइए हम तो इस पर चर्चा करते हैं। ये हमारा बिहार का मानचित्र है, ठीक है। और ये हमारे बिहार के मानचित्र में क्या बताया गया है, देखते हैं। पहले इसको हम अंडरलाइन सीमा रेखा यानी बॉर्डर को अंडरलाइन करते हैं। तो हमारा ये बॉर्डर है जो उत्तर प्रदेश से ये सट रहा है, और ये जिला कौन सा है, चंपारण है। क्षेत्रफल में बिहार का सबसे बड़ा जिला चंपारण है, ठीक है, सबसे बड़ा जिला। और इसका नाम है ये पश्चिमी चंपारण, ठीक है। इसके बाद ये चंपारण के बाद ये है पूर्वी चंपारण, जो कि यहाँ तक है। पूर्वी चंपारण के बाद ये पड़ता है सीतामढ़ी जिला। सीतामढ़ी जिला और चंपारण जिला, पश्चिमी चंपारण जिला, ये सब नेपाल के सटे हुए हैं। ये इंटरनेशनल सीमा नेपाल से बनती है। इसके बाद आ जाते हैं सीतामढ़ी के बाद ये मधुबनी जिला है। मधुबनी जिला के बाद यहाँ पे मधुबनी जिला के बाद आ जाता है ये जिला जो देख रहे हैं, ये हमारा सुपौल जिला है। सुपौल के बाद इधर आ जाते हैं तो ये जिला कौन है, अररिया है, ठीक है। अररिया जिला पड़ता है। और अररिया के बाद इधर कहेंगे तो ये हमारा जिला कौन है, किशनगंज है। ये किशनगंज जिला है, ठीक है, किशनगंज जिला है। इसके बाद कह लेंगे तो यहाँ से पड़ता है किशनगंज। किशनगंज के बाद इधर आ जाते हैं तो ये वाला पड़ता है पूर्णिया। पूर्णिया के बाद ये नीचे का सब जिला पड़ता जो है, ये कौन है, कटिहार जिला है, ठीक है, कटिहार। और कटिहार के बाद जो आते हैं तो ये वाला क्षेत्र आता है, और यहाँ के बाद पड़ता है, इस जिला का नाम है भागलपुर जिला। कौन सा जिला है, भागलपुर। और भागलपुर के बाद ये है बांका जिला, ठीक है, बांका। बांका के बाद इधर आ जाते जो है तो इसको हम जमुई कहते हैं। ये जमुई जिला है, ठीक है, जमुई जिला है। और जमुई के बाद इधर आ जाते हैं तो ये है नवादा। नवादा जिला है। नवादा के बाद जो आ जाते हैं तो ये वाला पड़ता क्या है, गया जिला। गया जिला। और गया के बाद जो क्षेत्र में आते हैं तो इस जिला का नाम जो पड़ता है, गया के बाद औरंगाबाद। औरंगाबाद है। औरंगाबाद के बाद जो पड़ता है इसका नाम है रोहतास जिला है। ये रोहतास है। रोहतास के बाद कौन पड़ता है, कैमूर जिला। ये कैमूर है, कैमूर जिला है यहाँ से यहाँ तक। और इसके बाद हम प्रवेश करते हैं बक्सर में। और बक्सर में हमारे गंगा नदी बिहार में टपती है। और इसके बाद ये वाला पड़ता है भोजपुर, ठीक है। और भोजपुर के बाद यहाँ से जो आती है तो यहाँ से फिर हम सारण को टच करते हैं। और सारण जिला के बाद जो आता है क्षेत्र तो इसका नाम क्या होता है, सिवान जिला। ये है सिवान जिला। और सिवान के बाद पड़ता है ये वाला गोपालगंज। गोपालगंज पड़ता है। और गोपालगंज के बाद फिर ना ये चंपारण जिला में जाकर मिल जाता है। तो ऑल ओवर हमारा ये बिहार का मानचित्र हुआ, ठीक है, ये बिहार के मानचित्र है। अब इस बिहार के मानचित्र में देखेंगे तो ये जिला किसके किसके साथ साझा कर रहा है, तो नेपाल के साथ एगो साझा कर रहा है चंपारण जिला, एगो पूर्वी चंपारण, एगो पश्चिमी चंपारण। के बाद एगो सीतामढ़ी जिला है, ये सीतामढ़ी जिला है। ये मधुबनी जिला है। इसके बाद ये सुपौल जिला है। इसके बाद ये अररिया जिला है। के बाद किशनगंज जिला है। तो टोटल कहिएगा नेपाल के साथ 1 जिला, 2 जिला, 3 गो जिला, ये 4 जिला, ये 5 जिला, ये 6ठा जिला और ये 7 जिला। नेपाल के साथ भारत का कितने जिला साझा कर रहे हैं, तो नेपाल के साथ भारत बिहार का 7 गो जिला साझा कर रहा है, ठीक है। अब कहिएगा इधर पड़ता है पश्चिम बंगाल। ये है पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। तो इधर कितने जिला है, तो कहिएगा पश्चिम बंगाल के तरफ 1 जिला, पूर्णिया 2 है और कटिहार 3 गो जिला है। तो बिहार का 3 जिला जो है जो किसके साथ साझा करता है बॉर्डर, तो 3 जिला साझा करता है बॉर्डर कश्मीर के, यानी क्या कहे इसको, पश्चिम बंगाल के साथ। अब कहेंगे पश्चिम बंगाल के बाद नीचे आ जाते हैं तो ये है क्या, झारखंड है। ये क्या है, झारखंड। और झारखंड के साथ कितने जिला साझा करता है बॉर्डर, तो देखिए झारखंड के साथ 1 नंबर में आ जाएगा आपका, ये है भागलपुर। भागलपुर 1 नंबर पर आएगा। 2 में वाका आएगा, 3 में जमुई आएगा, 4 में नवादा आएगा, 5 में गया आएगा, 6 में औरंगाबाद आएगा, 7 में कहिए तो ये वाला कौन आ जाएगा, रोहतास आ जाएगा। तो झारखंड के साथ कितने जिला साझा कर रहा है, 7 जिला कर रहा है।
और ये कोन ही निकला हुआ है, तो ये झारखंड यानी रोहतास का ही है। अब कहेंगे कैमूर, देखिए ये कैमूर है, तो कैमूर किसके साथ है, तो ये उत्तर प्रदेश के साथ है। तो उत्तर प्रदेश के साथ एक जिला ये है, दूसरा में बक्सर है, तीसरा में भोजपुर है, चौथा में सारण है, पांचवा में सिवान है, छठा में गोपालगंज है और सातवां में पश्चिमी चंपारण है। तो इसके साथ भी कितने जिला साझा कर रहे हैं, 7 जिला साझा कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिला हो गए, 7 जिला हो गए। उत्तर प्रदेश के साथ है, नेपाल के साथ है और इसके साथ है, और यहाँ कह लीजिएगा इसके देखिए ये वाला क्षेत्र, थोड़ा सा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के साथ भी साझा करता है, कौन जिला, तो ये कह लीजिए रोहतास का। तो रोहतास को उत्तर प्रदेश में भी गिनिएगा, तो इसलिए इसको लेकर के ये 8 जिला हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार का 8 जिला बॉर्डर साझा करता है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा क्षेत्र क्या करता है, ये बॉर्डर साझा करते हैं बिहार के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ। तो ये टोटल कितने जिला साझा कर रहे हैं, तो टोटल जिला जो साझा करते हैं ये टोटल कितने हैं, तो कह लीजिएगा आप इसके 9 ये 8 जिले हैं, ठीक है। 8 जिला बॉर्डर साझा करता है। कौन 8 जिला बॉर्डर साझा कर रहा है, तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश 8 जिला करता है। बिहार और नेपाल के साथ कितना है, 7 जिला है। और बिहार और झारखंड कहिएगा तो 7 जिला है। और बिहार और बांग्लादेश कहिएगा, बंगाल पश्चिम बंगाल कहिएगा तो कितना साझा कर रहा है, यानी 3 जिला मात्र साझा कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे साझा है। अब बिहार में कहेंगे तो सबसे बड़ी नदियां कौन बहती है, तो बिहार के सबसे बड़ी नदियां जो है ये गंडक नदी। देखिए गंगा नदी जो आती है बक्सर में प्रवेश करती है, गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है और ये ऐसे करके आता है और ये क्षेत्र ऐसे होते हुए कितना यात्रा करती है, तो 443 किलोमीटर के अप्रोक्स में बिहार में गंगा नदी 443 किलोमीटर में बहती है। काफी बड़ा क्षेत्र, ठीक है, ये काफी बड़ा क्षेत्र है। ऐसे करके आती है 443 किलोमीटर का, ठीक है। इसके बाद इधर से एगो नदी आती है, इसको हम 2 नाम से जानते हैं। देखिए घग्गर नदी, इसको हम घग्गर नदी, घाघरा नदी भी कहते हैं या सरयू नदी भी कहते हैं, सरयू नदी या घाघरा नदी। इसके बाद इधर से जो एक नदी आती है ये वाला नारायणी नदी, नारायणी नदी को हम गंडक नदी, हमारे बिहार में आता है तो ये गंडक नदी बन जाती है। जबकि नेपाल में इसी का नाम कौन होता है, नारायणी नदी होता है। नेपाल में नारायणी नदी के नाम से बहती है कौन नदी, गंडक नदी, ठीक है। गंडक नदी के बाद कौन कौन नदी आ जाती है, तो ये गंडक नदी हो जाती है। गंडक नदी के बाद आ जाता है कौन, बागमती नदी आती है, कोसी नदी आती है, महानदी आती है, कमला नदी आती है, अलकनंदा और क्या है, महानंदा नदी आती है। तो उत्तर बिहार में कई गो नदियां बहती है, जिसमें ये गंडक नदी आ गई, ठीक है, ये बागमती नदी आती है, ऐसे करके करते हुए ये ऐसे करके आती है, ठीक है। यहाँ इस तरफ कुछ मिलती है, इस टाइप से मिल जाती है, ठीक है। तो यानी उत्तर बिहार में यानी पूरे बिहार में कहा जाए टोटल 15 गो नदियां हैं जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, 15 गो नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं। और दक्षिण यानी टोटल बिहार में 15 नदियां हैं, जिसमें कुछ नदियां उत्तर बिहार में और कुछ नदियां दक्षिण बिहार में है। बिहार में नदियों की संख्या अधिक है, अतः यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है। और बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा अगर होता है कहीं तो मेघालय में वर्षा अधिक होती है लेकिन बाढ़ कम आती है, और बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। बाढ़ क्योंकि नेपाल का सारा पानी बिहार होकर के निकलती है, उत्तर प्रदेश का सारा पानी बिहार होकर के निकलती है, यूं कह लीजिए झारखंड का सारा पानी बिहार होकर निकलती है, और बिहार में जो वर्षा होती है वो भी पानी बिहार होकर के निकलती है। तो इस तरह से ये सारे पानी का स्तर कहाँ से निकलती है, बिहार होते हुए आगे बढ़ती है। तो ये बिहार का क्षेत्र में क्या होता है, ये बड़ा क्षेत्र होता है। अब कहेंगे बिहार, तो बिहार क्या है, बिहार में 38 टोटल 38 जिले हैं। बिहार में कितने जिले कहेंगे, तो 38 जिले कहते हैं, बिहार का क्षेत्र में आ जाते हैं। तो बिहार के 38 जिला है। बिहार में कह लेंगे जिला कई गो है, 38 गो जिला है बिहार में, जिला 38 गो है। यहाँ सांसद कितने हैं, सांसद 40 गो है, सांसद 40 गो है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एमपी। बिहार में एमपी कितना है, 40 गो एमपी है। बिहार में एमएलए कितना है, एमएलए, एमएलए तो यूं कहिएगा, एमएलए कहिएगा। तो बिहार में एमएलए, एमएलए कितने हैं,
तो 245 है। बिहार में एमपी कहिएगा, एमपी कितना है, तो एमपी 40 गो है। और कहिएगा जिला कितना है, जिला, तो जिला कहिएगा, तो जिला बिहार में 38 जिला है, 38 गो जिला है, 245 गो एमएलए है, और यूं कह लीजिए 40 गो क्या दिया है, तो 40 गो दे रखा है, ये क्या दे रखा है, एमपी यानी सांसद दे रखा है। ठीक है, बिहार में। और कहा जाए बिहार में, सब बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी कहा जाए पटना, बसा पटना है। और मौर्य काल में इसे कहा जाता है, मौर्य काल में यानी मगध के नाम से हमारे बिहार को जाना जाता है, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करते हैं। पाटलिपुत्र को बसाने वाले उदयन थे। तो ये सब उस समय की बात है। वर्तमान में बिहार में स्थिति, बिहार में एक तरह से यूं कहा जाए तो बिहार में बेरोजगारों का अड्डा ज्यादा है। यहाँ बिहार में बेरोजगारी हद पार कर रही है। बिहार में केवल और केवल मजदूरी करने के लिए अगर किसी राज्य में जाता है तो बिहार के वो मजदूर जाते हैं, न कि कोई अच्छे अधिकारी और कोई अच्छे व्यक्ति को बिहार जाने की जरूरत पड़ता है। हाँ, कुछ लोग, कुछ परसेंट ऐसे हैं जो लोग बिहार से बाहर जाते भी हैं, कुछ परसेंट में, लेकिन मेजोरिटी में कहा जाए तो बिहार मेजोरिटी में बेरोजगार को ज्यादा सप्लाई करता है। यानी बिहार से कोई किसी भी त्योहार के बाद अगर कहीं भी जाना हो तो सबसे ज्यादा लोग बिहार के लोग ही सफर करते हैं। और हर जगह ऐसा कोई भी भारत का कंपनी और फैक्ट्री नहीं हो जिस कंपनी और फैक्ट्री में बिहार के लोग न हो, चाहे वह भारत के किसी भी कोना में हो, लेकिन उसमें बिहार का मजदूर हर हाल में मिलेगा, चाहे जिस रूप में भी हो वह मिलेंगे। क्योंकि बिहार में बेरोजगार है, बिहार में कंपनी की कमी है, कारखाना की कमी है, फैक्ट्री की कमी है। तो ये हमारा बिहार है। बिहार को बदलते वक्त, बिहार में बदलते वक्त बिहार में बाढ़ बिहार का कमर तोड़ रखी है। सबसे ज्यादा अगर बिहार परेशान है तो वो है बाढ़। बिहार में बाढ़ पर विचार नेता लोग कम करते हैं, क्योंकि बिहार में अगर सबसे ज्यादा अगर कमर तोड़ने वाला स्तर है तो वो क्या है, बाढ़ है। और बिहार में बाढ़ जो आती है सबसे ज्यादा कमर तोड़ बाढ़ कर लाती है, और सबसे ज्यादा अगर बर्बाद करती है तो दो नदियां, एक नदियां तो गंगा नदी हो गया, ये बिहार के बीचों बीच से गुजरती है, और एक नदियां आ जाती है कोसी नदी, इसको हम कोसी बैराज कहते हैं। कोसी बैराज, इसमें टोटल 56 फाटक है। कोसी बैराज बाढ़ को यानी कहा जाए नियंत्रण करने के लिए 56 फाटक बनाए गए हैं कोसी बैराज में। और ये कोसी बैराज जब बाढ़ आती है तो ये टोटल फाटक खोल दिया जाता है, जिससे पानी का पानी खतरे से ऊपर बहने लगता है, लोग के सर के छत छिन जाते हैं। ठीक है, बाढ़ प्रभावित इलाका में कौन कौन आ जाता है, तो ये वाला क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये सारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यूं ऐसे कह लीजिए ना, ये पूरा, इसमें कौन कौन आ जाएगा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, ये सब बाढ़ के चपेट वाला इलाका है। यहाँ बाढ़ तो तबाह मचा देती है। और साथ ही साथ बागमती नदी भी कुछ उफान पर आती है, तो बागमती में यानी यूं कह लीजिए इस टाइप से इधर भी बाढ़ रहता है। सहरसा के क्षेत्र में, सुपौल में कुछ कुछ, मधुबनी में आता है, दरभंगा में हल्का प्रभाव देखने को मिलता है, समस्तीपुर फिर बाढ़ में डूबा रहता है। ठीक है, तो ये सारे क्षेत्र भी क्या आ जाते हैं, बाढ़ में आ जाते हैं। तो इस तरह से आप हम क्या करेंगे, बिहार के मानचित्र हो या भारत के मानचित्र हो या दुनिया के मानचित्र हो, इसको 2 बार 3 बार क्या करेंगे, बारीकी से अध्ययन करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। हमें जानकारी इस पर अधिक मिलती रहेगी, और हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे मतलब और अच्छा कंटेंट के साथ आपके सेवा में हाजिर हो सके। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद। यह है हमारा वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में इस पृथ्वी पर यानी पूरी पृथ्वी का ये नक्शा है, ये पूरी पृथ्वी का मानचित्र है। इस पूरी पृथ्वी पर कहा गया है कि 7 वो महादेश है। अब उस 7 वो कौन कौन महादेश है देखेंगे, तो पहला नंबर एशिया महादेश है। कौन सा महादेश, ई वाला क्षेत्र जो देख रहे हैं यहाँ लिखा है एशिया, तो ई वाला क्षेत्र है, इसको हम एशिया महादेश कहेंगे। इसके बाद ये आकार में सबसे बड़ा महादेश है। ठीक है, इसके बाद दूसरा कहेंगे
तो ये वाला क्या है, ये अफ्रीका महादेश है। ये क्या है, अफ्रीका महादेश। ये आकार में दूसरे नंबर पर आते हैं। इसके बाद ये क्या है, अमेरिका, इसको हम उत्तर अमेरिका कहेंगे। ये क्या है, तो ये उत्तर अमेरिका महादेश है। ये क्या है, तो ये इसको हम अफ्रीका महादेश कहेंगे। ये क्या हो जाएगा, ऐसे करके लेंगे तो ये वाला क्षेत्र जो आता है, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा हो जाता है एशिया महादेश के अंतर्गत। ये कौन रहेगा, एशिया महादेश। ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका महादेश। इसके बाद यहाँ पर जो क्षेत्र पड़ता है, ये वाला क्षेत्र यहाँ का, ये क्या है, अंटार्कटिका महादेश। और ये वाला क्षेत्र जो पड़ता है, इसे यूरोप महादेश कहते हैं। और ये वाला जो क्षेत्र है, इसको कहा गया है ओशनिया महादेश। तो ओशनिया कितने हैं, तो इसको हम नंबर करेंगे 1, इसको नंबर करेंगे 2, इसको नंबर करेंगे 3, इसको नंबर करेंगे 4, ये वाला नंबर 5 रहेगा, ये वाला नंबर 6 रहेगा और ये नंबर 7 रहेगा। तो इस तरह से 7 महाद्वीप का समूह हमारा यानी पृथ्वी है। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप है। अब कहेंगे महाद्वीप, देखिए तो महाद्वीप क्या होता है, यानी चारों ओर से पानी से घिरा हुआ बड़ा क्षेत्र को हम महाद्वीप कहते हैं, और चारों ओर से छोटा क्षेत्र जो पानी से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं। तो जैसे ये क्या है, तो ये श्रीलंका, श्रीलंका क्या है, एक द्वीप है। ठीक है, भारत से सटे हुए मालदीव, देखिए मालदीव यहाँ पे है, ये मालदीव है। तो मालदीव क्या है, एक छोटा क्षेत्र है। जब छोटा एरिया चारों तरफ से पानी से घिरता है तो उसे द्वीप कहते हैं, और बड़ा एरिया पानी तो इससे चारों तरफ से घिरता है तो उसे मालदीव कहते हैं, यानी महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने महाद्वीप है, तो टोटल महाद्वीपों की संख्या जो देख रहे हैं, टोटल महाद्वीप 7 महाद्वीप है। नंबर 1 पर कौन होगा, एशिया महाद्वीप। नंबर 2 पर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, ये लिखा है। नंबर 3 पर हो जाएगा उत्तर अमेरिका महाद्वीप। नंबर 4 पर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। नंबर 5 पर अंटार्कटिका, यहाँ जो इस पर ढका हुआ। इसके बाद कहेंगे यूरोप महाद्वीप है, ये वाला क्या है, यूरोप महाद्वीप। ये नंबर 6 पर है। नंबर 7 है ओशनिया महाद्वीप, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को ही ओशनिया नाम से जाना जाता है। तो टोटल महाद्वीपों की संख्या कितनी होती है, टोटल महाद्वीपों की संख्या 7 गो महाद्वीप है। अब हम देखते हैं हमारा देश जो भारत है, भारत कुछ इस कदर यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा भारत है। और भारत के पड़ोसी देखेंगे तो भारत में पड़ोसी कौन महाद्वीप में है, एशिया में। पड़ोसी इधर देखेंगे तो ये चीन है। ये वाला पीला वाला क्षेत्र जो देख रहे हैं, ये पीला वाला क्षेत्र ऐसे करके आयल है, ये सारे क्षेत्र किसका है, तो ये फादर ऑफ कोरोना कहिए इसको, न तो चीन कहिएगा इसको। ठीक है, तो ये चीन वाला क्षेत्र जो है, ये क्या है, ये है चीन। और ये भारत से लगभग आकार में 2.5 गुना बड़ा है, भारत के आकार में लगभग 2.5 गुना बड़ा है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं ये बगल में क्या है, हमारा पड़ोसी मुल्क। तो एगो मुल्क छोटा सा बना जो भारत के से टूट कर बना हुआ है, उस द्वीप का नाम है क्या, यानी उस देश का नाम है पाकिस्तान, जो 1947 के बाद भारत से कटा था। ठीक है, इसके बाद एगो पड़ोसी के रूप में है अफगानिस्तान, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान की सीमा भारत की सीमा से नहीं मिलती है, पहले मिलती थी लेकिन अभी नहीं मिल रही है। इसके बाद एगो पड़ोसी भारत का कौन है, तो इस पड़ोसी को हम चर्चा करते हैं। तो ये पड़ोसी हमारा श्रीलंका है। और एगो पड़ोसी बंगला में बंगाल की पहले, तो इसे बांग्लादेश कहेंगे। एगो म्यांमार हो जाएगा, और एगो पड़ोसी मुल्क छोटका सा नेपाल है, और यहीं पर एगो छोटका मुल्क भूटान है। ठीक है, और एक फादर ऑफ कोरोना ये सबसे तो बड़ा है। तो इस तरह से हमारे भारत के पड़ोसी कितने हैं, 8 गो राज्य है। भारत के कितने पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश है, तो छोटे बड़े, यानी कह लीजिए तो एक मालदीव हो जाएगा जिसकी राजधानी माले है, मालदीव की राजधानी माले है, श्रीलंका है। और एक हो जाएंगे कौन, भारत तो हमारा देश है, पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान, इधर नेपाल कहिए, भूटान कहिए, बांग्लादेश कहिए, और म्यांमार कहिए, और चीन कहिए। तो ये तमाम हमारे देश के क्या हो जाएंगे, पड़ोसी हो जाएंगे। हमारा पड़ोसी देश में इस तरह से इतने आ जाते हैं। तो ये हम ऑल ओवर किस पर चर्चा किए हैं, तो ये ऑल ओवर चर्चा हमने
यानी पृथ्वी, और इस पृथ्वी पर कौन कौन महादेश पाया जाता है और हमारा भारत कहाँ स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कनका रेखा पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये कर्क रेखा सीधी लाइन जो जा रही है, ये कर्क रेखा ये सीधी लाइन जा रही है ना, इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। ठीक है, इसके बाद एक ये 0 डिग्री के एंगल पर जो घूम रही है, ये 0 डिग्री के एंगल पर चलने वाली रेखा, इस रेखा का नाम है विषुवत रेखा। ये कौन रेखा है? विषुवत रेखा। ये कितने पर जा रही है? 0 डिग्री पर। ये कितना है? 23.5 डिग्री पर। ये है 0 डिग्री पर, और इसके बाद इसके नीचे से वो गुजर रही है, ये भी है। इस रेखा का नाम क्या है? तो यूं कह लीजिए, ये रेखा चल रही है, ये रेखा का नाम है मकर रेखा। इसका नाम होगा कर्क रेखा। इसका नाम होगा विषुवत रेखा, या भूमध्य रेखा भी हम कह सकते हैं। विषुवत रेखा, इसका नाम होगा मकर रेखा। तो नीचे मकर रेखा है, ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है। ठीक है, तो ये कितने रेखा में बांटा गया? कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री पर, ये भी 23.5 डिग्री पर, और इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, यह 0 डिग्री पर बांटा गया है। तो ये टोटल कितने कहा गया है? 23.5 डिग्री पर हमारे देश के बीचों बीच गुजरने वाली, देखिए हमारा भारत यहाँ पर स्थित है, तो भारत के बीच से गुजरने वाली 9 गो राज्य को काटती है, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। तो ये ऑल ओवर मैप है जिसमें हमारा भारत छोटा लग रहा है। अब हम चर्चा करते हैं कि अब इसमें हम थोड़ा बड़ा मैप लेते हैं, जो कि हमारा भारत है। अब इसमें हम भारत के बारे में जानते हैं और देखते हैं। देखिए, ये हमारा भारत कुछ इस कदर है। ठीक है, अब इसमें भारत को हम देखते हैं। भारत को पहले हम अंडरलाइन करते हैं कि हमारा भारत आकार में कैसा है। ठीक है, तो ये हमारा भारत का मानचित्र रहा। ठीक है, ये मानचित्र कुछ इस कदर हमारा भारत का है। ठीक है, ये हमारा भारत है। यहाँ पर पड़ोसी नेपाल को छू रहा है, नेपाल के बाद ये कोना सिक्किम का हो जाएगा, और सिक्किम के बाद ये देखिए भूटान है। यहाँ पे क्या है? भूटान है। भूटान के बाद ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए चाइना इस बॉर्डर को छूती है, और यहाँ से ये सारे बॉर्डर चाइना छूती है। इसके बाद म्यांमार के सीमा रेखा में हम प्रवेश करते हैं। नागालैंड कहिए, मणिपुर कहिए, त्रिपुरा कहिए, मिजोरम, ये सारे के सारे हैं, ये है। तो ये अब किसको छू रहा है? ये बांग्लादेश को। बांग्लादेश में 3 तरफ से, बांग्लादेश ने त्रिपुरा को घेर रखा है, और ये क्या हो जाएगा? बांग्लादेश मेघालय को छूता है, और इसके बाद देखिए थोड़ा सा क्षेत्र में असम छूता है, फिर कुछ क्षेत्र में पश्चिम बंगाल छूता है, पश्चिम बंगाल छू रहा है। इसके बाद कहेंगे बंगाल, पश्चिम बंगाल है, ये हमारा पश्चिम बंगाल। इसके बाद ये रेखा जो होता है ओडिशा, इसको हम कहेंगे, ये ओडिशा है। ओडिशा के बाद कहेंगे आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ कहेंगे तमिलनाडु, ये पड़ता है, और ये तमिलनाडु के बाद कहेंगे इधर केरल प्रवेश करती है। केरल के बाद कहेंगे कर्नाटक इधर आती है, यहाँ पर गोवा भी सटा हुआ है, और मध्य महाराष्ट्र यहाँ पर सटा हुआ, यहीं पर मुंबई इसकी राजधानी है। और ये क्या हो जाता है? गुजरात, और गुजरात ये कुछ इस कदर का है। ठीक है, इस कदर का गुजरात है, और ये पाकिस्तान को छूती है। तो हमारा भारत इस कदर का है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में हमारा भारत को बांट दिया है। अब यहाँ कहिएगा तो ऐसे करके लिया गया है, इतना दिखा रहा है, लेकिन हमारा भारत इस तरह नहीं। ये वाला हिस्सा, इसको कितना कहिएगा? तो ये 60, यानी कह लीजिए तो ये 30% हिस्सा जो है, इसको हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कह लेंगे, और ये वाला हिस्सा 10% हिस्सा, ये 10% इसको हम ऑक्साई चीन कहेंगे। ये 10% हिस्सा किसने ले रखा है? ऑक्साई चीन ले रखा है। और ये क्या कहेंगे? 30% हिस्सा कौन ले रखा है? तो ये 30% हिस्सा पीओके ले रखा है। पीओके का मतलब पाक अधिकृत कश्मीर, इंग्लिश में कहिएगा तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। ठीक है, अंग्रेजी में इसे कहेंगे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कह लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये कितना परसेंट ले रखा है? 30%, और 10% चीन ले रखा है। और इसके बाद वर्तमान में जो बचता है ये कश्मीर का क्षेत्र, ये 60% हमारे पास है, 60% हमारे भारत के पास है, और 30% ले चुका है कौन? पाकिस्तान ले चुका है, 10% चीन ले चुका है। ठीक है, तो इसमें चर्चा करते हैं। इसमें हम देखेंगे हमारा बिहार,
तो एक बिहार का मैप यहाँ पे ये आता है, ये बिहार का मानचित्र आ जाता है। ठीक है, ये बिहार का मानचित्र है, कुछ इस कदर है। बिहार और झारखंड पहले साथ हुआ करता था, अब ये 2015 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार और झारखंड दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, ये कुछ इस कदर है झारखंड। ठीक है, इस कदर है झारखंड। देखिए ये इस कदर है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ। बिहार ई और ई दोनों को मिलाएंगे तो बिहार इतना बड़ा था, लेकिन यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड एक अलग राज्य बना और ये बिहार से कट चुका था। बंगाल से बिहार कब हुआ? तो 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ था और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। ठीक है, अब कहेंगे पहले बिहार और बड़ा था, ये वाला उड़ीसा जो देख रहे हैं, ये उड़ीसा का क्षेत्र जो है, ऐसे करके ये उड़ीसा भी बिहार का हिस्सा हुआ करता था। देखिए 1 2 3, ये तीनों बिहार था। ठीक है, लेकिन उड़ीसा कब बिहार से अलग हुआ? तो उड़ीसा जो अलग हुआ यह 1935 में अलग हुआ, 36 में कहिए, और 1936 में। इसके बाद कहेंगे 36 के बाद फिर कौन अलग हुआ? झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर को। ये 15 नवंबर को 2000 ईस्वी में ये हमारा झारखंड बिहार से अलग हो गया। ठीक है, ये बिहार है। अब कह लेते हैं तो ये बिहार हो गया। अब बिहार का मैप में देखेंगे तो हमें आज क्या पढ़ना है? बिहार के बारे में कवर करना है, बिहार क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम बिहार के लिए एक अलग से मानचित्र लेंगे। ये हमारा बिहार का मानचित्र है। ये क्या है? हमारा बिहार का मानचित्र। और आज हम इस बिहार के मानचित्र को पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, चलिए हम